नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेल्स कोच प्रदीप कश्यप और मैं 14-15 साल से सेल्स एंड मार्केटिंग में हूं दोस्तों। उसी बिहाफ पे मैं अपनी सारी वीडियो और हर सारी समस्या का सॉल्यूशन आपको दे पाता हूं दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको सेल से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का, समस्याओं का समाधान देने वाले हैं दोस्तों। इसलिए यदि आप सेल्स एंड मार्केटिंग में है या फिर किसी भी फील्ड में है आप दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे दोस्तों, तो सेल से रिलेटेड बहुत सी दिक्कतें जो आपके दिमाग में चलती हैं उनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा दोस्तों। तो जब सेल्स के प्रोफेशन में हम आते हैं दोस्तों, क्या ऑब्जेक्शन हैंडल होते हैं, कस्टमर से हमें क्या क्या सुनने को मिलता है, क्या हम जैसे कस्टमर को समझाते टाइम किन चीजों का और किस लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, और जो सेल्स के जो टिप्स हैं वो कैसे हम कस्टमर के ऊपर यूज करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत ही एकदम डीपली जानकारी आपको दोस्तों मिलेगी, तो बने रहिए दोस्तों वीडियो पे। इस वीडियो में हमने बहुत सारे पॉइंट लिए हैं दोस्तों, और कम से कम भी 1 घंटे की वीडियो होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, ताकि आपको सेल्स के बारे में छोटी से छोटी नॉलेज आपको हो सके दोस्तों। वीडियो में जो पहला हमारा पॉइंट है दोस्तों, वो है दोस्तों पर्सनैलिटी। दोस्तों हम किसी भी फील्ड में होते हैं, किसी भी काम में होते हैं, किसी भी प्रोफेशन में होते हैं, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स और जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, वो होती है दोस्तों हमारी पर्सनैलिटी। दोस्तों हम कहीं भी जाते हैं, चाहे आप सेल्स या के फील्ड में न भी हो, किसी से भी आप वैसे रैंडम मिलते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को देख के आपसे बात करता है। जैसी आपकी पर्सनैलिटी होगी उसी तरीके से दोस्तों वो बात करना शुरू करता है। यदि आपकी पर्सनैलिटी सामने वाले से अच्छी है तो आपका इफेक्ट सामने वाले पे हो जाएगा और आप जैसे अपनी बात को अच्छी तरह से कह पाएंगे। और यदि सामने वाले की पर्सनैलिटी आपसे अच्छी है तो दोस्तों आपको वो अपनी बातों में दबा देगा। तो इसलिए दोस्तों आप किसी भी प्रोफेशन में है, सेल्स के प्रोफेशन में है, अदर किसी प्रोफेशन में है, किसी बिजनेस में है, तो दोस्तों आपकी जो पर्सनैलिटी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप आगे वाले पे कितना इफेक्ट छोड़ पाएंगे और आप आगे वाले को कितना इंप्रेस कर पाएंगे। तो पर्सनैलिटी दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे सेल्स के काम में होते हैं दोस्तों, वैसे तो सेल बहुत सी प्रकार की होती है। जैसे डोर टू डोर सेल्स होती है, कोई इंश्योरेंस सेल्स करता है, कोई अपने विचार सेल्स करता है, कोई किसी कंपनी का प्लान सेल्स करता है। लेकिन आप किसी भी तरह की कोई भी सेल यदि आप करते हैं और दोस्तों आपकी पर्सनैलिटी यदि बेस्ट है, अच्छी है, आप दिखने में अच्छे लगते हैं, तो दोस्तों कहीं भी आपको एंट्री मिल जाएगी और कोई भी आपसे बात करेगा दोस्तों। और यदि दोस्तों आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, आप दिखने में अच्छे नहीं हैं, आपके कपड़े अच्छे नहीं हैं, आपकी सेविंग नहीं बनी है, आपका कटिंग करवाने का स्टाइल अच्छा नहीं है और आपका जो बोलने का स्टाइल अच्छा नहीं है दोस्तों, तो दोस्तों कोई भी आपसे इंप्रेस नहीं होगा, कोई भी आपसे बात नहीं करेगा और दोस्तों कोई आपसे इंप्रेस नहीं होगा तो कोई भी आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा दोस्तों और आपकी सेल नहीं होगी दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, सेल्स के प्रोफेशन में है, किसी अदर प्रोफेशन में है, या फिर आपका किसी भी फील्ड से रिलेटेड काम है, तो दोस्तों आप अपनी पर्सनैलिटी को एकदम वेल मेंटेन करिए, एकदम दिखने में आप अच्छे लगने चाहिए दोस्तों। वो कहते हैं ना दोस्तों कि फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द लास्ट इंप्रेशन। जब किसी से भी फर्स्ट टाइम हम मिलते हैं, वो हमें देख के, हमारी पर्सनैलिटी को देख के ही दिमाग में आइडिया लगाता है कि सामने वाला बंदा कैसा है, और उसी को देख के दोस्तों वो बात करता है। कई बार जैसे हम सेल्स के प्रोफेशन में होते हैं दोस्तों और हमारी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, हमारे जूते अच्छे नहीं हैं, हमारी जो एक यूनिफॉर्म कोड होता है वो सही ठीक नहीं है, हमने सेविंग नहीं बनाई है, अच्छी हम नहीं लग रहे हैं, तो कस्टमर कई बार आपको एंट्री भी नहीं देता है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आप किसी भी प्रोफेशन में है, अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करके अच्छी बना के आप चलिए। अच्छी पर्सनैलिटी आप डेवलप करेंगे
तो आपके किसी भी फील्ड में अच्छे रिजल्ट्स होंगे। चाहे आप दुकानदार हैं, शॉपकीपर हैं, कोई मॉल चलाते हैं, या फिर चाहे आप एक ऑटो ही क्यों ना चलाते हो दोस्तों, आप किसी जूस की दुकान पे ही क्यों ना हो, यदि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है तो दोस्तों आपको लोग लाइक नहीं करेंगे, आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे दोस्तों। इसलिए सबसे पहले दोस्तों आप किसी भी सेल्स के प्रोफेशन में या किसी भी प्रोफेशन में जाएं या किसी से मिलने जाएं तो आप अपनी पर्सनैलिटी को एकदम वेल करके जाइए दोस्तों, एकदम फंटास्टिक आप दिखने चाहिए दोस्तों। आपके कपड़ों का स्टाइल, आपका बोलने का स्टाइल, हर चीज मायने रखती है दोस्तों। तो इसीलिए जो फर्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा पर्सनैलिटी, आप पर्सनैलिटी को अच्छा करके मेंटेन करके चलिए। अच्छी पर्सनैलिटी होगी तो आपको कहीं भी एंट्री मिल जाएगी और कोई भी आपसे बात करेगा और आप फिर आगे की बात अपनी रख सकते हैं, आप चाहे किसी भी फील्ड में है दोस्तों। और अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है हमारा इंट्रोडक्शन। दोस्तों होता क्या है, सबसे पहले तो जैसे पर्सनैलिटी के बारे में हमने आपको बताया, यदि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी और आपको जैसे एंट्री मिल गई कहीं पे, आप किसी के पास चले गए और जाने के बाद दोस्तों फिर क्या होता है, वो हमारे बारे में जानने की कोशिश करता है। वो चाहे कस्टमर है या फिर आपका कोई भी फर्स्ट टाइम किसी कंपनी में गए हैं तो आपका सीनियर है, या फिर आपका कोई भी जानने वाला है, आपके दोस्त का जानने वाला आपका दोस्त का दोस्त है, या फिर रिश्तेदारी में कहीं दूर से है। आपकी पर्सनैलिटी को देख के फिर वो आपके बारे में जानने की कोशिश करता है कि आप कौन हैं। तो इस कौन है का जवाब देने के लिए दोस्तों सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड में, दुनिया के किसी भी फील्ड के अंदर होता है एक इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों हम जैसे आगे वाले को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, और इंट्रोडक्शन हमें हमेशा तभी देना पड़ता है जब हम कहीं अनजान जगह पे जाते हैं, किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, या किसी अनजान मीटिंग में जाते हैं, या किसी अनजान सेमिनार्स में जाते हैं। तो दोस्तों हम देते हैं अपना इंट्रोडक्शन, और वो इंट्रोडक्शन देने का तरीका क्या है दोस्तों, उसके बारे में आज हम आपको इस पॉइंट में बताएंगे दोस्तों। तो कैसे दें दोस्तों हम अपना इंट्रोडक्शन। दोस्तों जब भी आप किसी भी कस्टमर के पास जाएं, किसी व्यक्ति के पास जाएं, और किसी भी आप मीटिंग में जाएं, तो दोस्तों आप इंट्रोडक्शन इस तरह से देंगे। सबसे पहले तो क्या है दोस्तों, आप जैसे एंट्री करेंगे, उसके पास जाएंगे, आपके चेहरे पे एकदम स्माइलिंग फेस, आपका चेहरा एकदम खिला हुआ दिखना चाहिए दोस्तों, एकदम आप खुश मिजाज लगने चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब किसी को भी हमारी एनर्जी टच करती है वो ठीक हमारे जैसा ही बन जाता है दोस्तों। इसलिए आप आगे वाले को अच्छे दिखेंगे, खिला हुआ आपका चेहरा होगा, और दोस्तों आपका स्माइलिंग फेस आपके चेहरे पे होगा। तो दोस्तों आपको देख के जब उस आपकी एनर्जी उसको टच करेगी तो दोस्तों वो ठीक आप जैसा ही बन जाएगा और वो आपके तरीके से ही बात करेगा। और यदि दोस्तों आपने कई बार देखा होगा, कोई व्यक्ति बैठा है और अपने मायूस सा चेहरा लेके उसके पास जाते हैं और आप अपनी सैड बातें उसे करते हैं, तो ठीक वो भी वैसा ही बन जाता है दोस्तों, आपके रंग में रंग जाता है वो। इसलिए दोस्तों आपकी एनर्जी जब किसी को भी टच करेगी वो ठीक आप जैसा ही बन जाएगा। इसलिए जब भी आप इंट्रोडक्शन दें, अपने बारे में किसी को भी बताएं, तो आपके चेहरे पे स्माइलिंग फेस होना चाहिए, आप एक्साइटेड होने चाहिए, आप एकदम तने हुए एक्साइटेड होने चाहिए जब आप अपना इंट्रोडक्शन दें। और दोस्तों जिसको आप अपना इंट्रोडक्शन दें उसके साथ आपका आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए दोस्तों अच्छी तरह से। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो दोस्तों आगे वाले के ऊपर बहुत ही एकदम ज्यादा इफेक्ट होगा दोस्तों, और वो आपसे अच्छे से बात करेगा, आपको बिठाएगा और आपको चाय भी पिलाएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों इंट्रोडक्शन, जो कि सेल्स के फील्ड में या किसी भी फील्ड में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो होता है दोस्तों पर्पज ऑफ विजिट। दोस्तों क्या होता है पर्पज ऑफ विजिट? पर्पज ऑफ विजिट में क्या आता है दोस्तों, जब भी आप किसी भी कस्टमर के, किसी जानने वाले के किसी कंपनी में या किसी के भी पास आप रैंडमली जाते हैं, आप अच्छा इंट्रोडक्शन उसको दे देते हैं और उसके दिमाग में फिर एक बात आती है दोस्तों कि ये पता नहीं क्यों मेरे पास आया है।
तो उस पता नहीं क्यों का जवाब देने के लिए होता है दोस्तों हमारा पर्पज ऑफ विजिट, कि उसके पास हम क्यों गए हैं, उसका हमारा रीजन क्या है, उसके पास जाने का हमारा पर्पज क्या है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों पर्पज ऑफ विजिट। तो दोस्तों उस व्यक्ति को हम बताएंगे कि हम उसके पास क्यों गए हैं। भाई आपके पास जैसे कोई प्रोडक्ट है, कोई प्लान है, या आप किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो आप उसको बताएंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोडक्ट है कि सर आपके एरिया में, आपके शहर में और आपके मोहल्ले में हमारा एक सर्वे चला हुआ है, या हमारी कंपनी एक ऐसे मार्केटिंग करवा रही है, तो इसलिए हम घर घर जाके हर किसी को दिखा रहे हैं, और यदि सर आप इसको प्रोडक्ट को लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो जो हमारा मेन जो पर्पज है आपके पास आने का, हमारे प्रोडक्ट के बारे में सर आपको बताना है कि हमारी कंपनी ने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसमें क्या क्या खास बातें हैं, और जो मार्केट में पहले थे उनसे अलग कैसे है ये, और कैसे सर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो पर्पज है वो यही है दोस्तों, यही है सर कि आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानें। तो ये था दोस्तों पर्पज ऑफ विजिट। जब दोस्तों आप कस्टमर को पर्पज ऑफ विजिट के बारे में बता देते हैं, आप कस्टमर को बताते हैं पर्पज ऑफ विजिट, फिर उसके दिमाग में एक और बात उठती है दोस्तों कि पता नहीं क्या प्रोडक्ट इसके पास होगा, क्या होगा इसके पास। दोस्तों उस बात का जवाब देने के लिए आप कस्टमर को अपना प्रोडक्ट निकालेंगे और सीधा कस्टमर के हाथ में थमा देंगे, या फिर आप कोई प्लान सेल करते हैं, कोई कंपनी का कुछ भी आप सेल करते हैं, तो वो उसके सामने आप रखेंगे दोस्तों। तो वो आप उसके सामने रखेंगे दोस्तों, उसके बारे में डिटेल से कस्टमर को आप बताएंगे कि सर ये कैसे काम करता है, दूसरे प्रोडक्टों से अलग कैसे है, इसकी क्या क्या खास बातें हैं, और कैसे सर ये आपके लिए बेनिफिट देगा। तो वो सारी चीजें आप कस्टमर को बताएंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें क्या खास बातें हैं और कैसे आपके लिए इतना ज्यादा यूजफुल है वो। तो दोस्तों मतलब क्या कि जैसे प्रेजेंटेशन में क्या आता है, जो आपके पास प्रोडक्ट है उसको निकाल के कस्टमर के सामने प्रेजेंट करना, उसको बोलते हैं दोस्तों प्रेजेंटेशन। आपका जो प्रोडक्ट है, प्रेजेंटेशन वैसे कई तरह से दोस्तों बताई जाती है। प्रेजेंटेशन में जैसे हम अपने प्लान के बारे में अपनी मीटिंग में बताते हैं, उसको भी हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो प्रेजेंटेशन के जो हमारा एक सपोज करिए प्रोडक्ट है या फिर कोई भी हमारा प्लान है, उसके बारे में बताना डिटेल से, उसके एडवांटेजेस या डी एडवांटेजेस सारी चीजें बताना, तो उसको हम प्रेजेंटेशन में बोलेंगे, उसको प्रेजेंटेशन हम कहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जब आप कस्टमर को प्रेजेंटेशन दे देते हैं, और दोस्तों कस्टमर का जो प्रेजेंटेशन के बाद सवाल जवाब आपसे होने शुरू होते हैं, वो नेगेटिव पॉजिटिव क्या देगा वो शुरू होते हैं। ये सारी चीजें जब शुरू होती हैं दोस्तों प्रेजेंटेशन के बाद में, तो कस्टमर के ये लगाइए ऑब्जेक्ट आने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। भाई हमने उस कस्टमर से खरीदा था तो वो ऐसा निकला, उससे खरीदा था ऐसा निकला, भाई आप घर पे आए हैं मैं आपसे क्यों लूं, मैं किसी दुकान से लूंगा। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट ना आने शुरू हो जाएंगे दोस्तों जब आप कस्टमर के सामने प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर आपको वो जो ऑब्स्टेकल है, वो जो ऑब्जेक्शन है, वो आप कैसे हैंडल करते हैं दोस्तों, वो आप फिर देखेंगे और कस्टमर से आप बने रहेंगे दोस्तों। तो उसको बोलते हैं दोस्तों जैसे प्रेजेंटेशन। जब आप कस्टमर को कोई भी अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हैं तो उसको दोस्तों हम प्रेजेंटेशन कहेंगे दोस्तों। और दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है वो है दोस्तों रिलेशनशिप। कस्टमर के साथ आप कैसे रिलेशन क्रिएट कर पाएंगे दोस्तों। दोस्तों कहीं भी हम जाते हैं, किसी भी फील्ड में यदि आप हैं, और सेल्स के फील्ड में तो ज्यादातर, यदि आप रिलेशन कस्टमर के साथ जितना जल्दी आप क्रिएट करते हैं, जितना जल्दी आप रिलेशन बना पाते हैं, उतना ही जल्दी आपका प्रोडक्ट सेल हो जाता है दोस्तों, और उतनी ही ज्यादा आप सेल करते हैं दोस्तों। तो ये रिलेशनशिप क्रिएट करने की क्वालिटी कैसे आएगी दोस्तों। दोस्तों जब भी आप सेल्स के फील्ड में हैं और सेल्स की छोटी से छोटी चीज को आप जानते हैं,
उसके बारे में सीखते हैं, तो रिलेशनशिप को भी डेवलप आपको करना पड़ेगा दोस्तों, कि आप कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे कस्टमर से जल्दी आप रिलेशन बना पाएंगे। तो ये क्वालिटी आएगी दोस्तों आपकी प्रैक्टिस से। जब आप सेल्स के फील्ड में बार बार में नए कस्टमरों से मिलेंगे, नई बातें उनसे होंगी, और जब आप जैसे जैसे पुराने होते चले जाएंगे दोस्तों, तो आपके अंदर ये क्वालिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी कि आप कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप कैसे डेवलप करेंगे। और कई बार तो क्या होता है दोस्तों, जब आप किसी सेल्समैन को देखते हैं और वो आता है, हमारे से मिले हुए 2 मिनट होते हैं, और वो हमें ऐसा लगता है दोस्तों कि हम उसको पिछले 5 साल से जानते हैं, तो उसको दोस्तों हम बोलेंगे रिलेशनशिप क्रिएट करने की क्वालिटी, मतलब कस्टमर के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करना। तो दोस्तों आप भी यदि सेल्स के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज्यादा कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आपको भी ये रिलेशनशिप क्वालिटी जो होती है अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। कस्टमर के साथ बिल्कुल फास्ट और जल्दी से जल्दी रिलेशन कैसे क्रिएट करें, वो चीजें अपने अंदर आपको पैदा करनी पड़ेंगी, और वो चीजें पैदा होंगी दोस्तों आपकी प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप फील्ड में करेंगे, जितने नए लोगों से ज्यादा आप मिलेंगे, उतनी ही ज्यादा ये क्वालिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी दोस्तों। और एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों, जब भी आप किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे, 2 मिनट में ही ऐसा हो जाएगा दोस्तों कि जैसे वो व्यक्ति आपको पिछले 5 साल से जानता है। और जब ऐसा हो जाएगा दोस्तों, तो फिर देखना दोस्तों आपकी सेल क्या होगी। तो इसलिए दोस्तों जो रिलेशनशिप क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप लगातार जैसे सेल्स के फील्ड में लगे रहिए, लगातार आप काम करेंगे, उसमें लगे रहेंगे, तो अपने आप ये क्वालिटी आपके अंदर पैदा होनी शुरू हो जाएगी दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये भी एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड मस्ट है दोस्तों। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब जो बातें हम किसी से भी करते हैं, किसी कस्टमर से करते हैं, किसी से भी हम बात करते हैं, हमारा बात करने का तरीका, हमारा बात करने का क्या लहजा है, उसको दोस्तों कस्टमर आपकी बातों से कितना इंप्रेस होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स। जो बात हमारे अंदर से निकलती है दोस्तों और कस्टमर के सामने हम बोलते हैं, तो दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स उसी को कहते हैं दोस्तों। कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या होता है दोस्तों, जब आप सेल्स के प्रोफेशन में होते हैं और सारी चीजें आप धीरे धीरे सीखते हैं, आपको इंट्रोडक्शन देना आ जाता है, आपको पर्पज ऑफ विजिट का पता है, आपको इंट्रोडक्शन का पता है, और आपको जैसे दोस्तों कस्टमर से प्रेजेंटेशन भी देने का जब आपको पता लग जाता है सारी चीजें, तो जो कम्युनिकेशन स्किल्स है दोस्तों वो भी धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिक आपके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। इसलिए दोस्तों जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको डेवलप करने के लिए आप किताबें पढ़िए, यूट्यूब पे एकदम कम्युनिकेशन से रिलेटेड वीडियो देखिए कि कस्टमर को हम जैसे कैसे हम बात करें तो कस्टमर कैसे इंप्रेस हो जाए। तो कम्युनिकेशन स्किल से आपको ये पता लग जाएगा दोस्तों, आपको आइडिया हो जाएगा कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। क्योंकि दोस्तों आपका एक अच्छा जब एक्सपीरियंस हो जाते हैं फील्ड के वर्क में या किसी भी जैसे काम के अंदर, और आप जैसे नए लोगों से मिलते हैं, तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है दोस्तों ऑटोमेटिक इंप्रूव होता चला जाता है दोस्तों। और एक दिन ऐसा आता है दोस्तों, आप जैसे किसी मीटिंग में है 10 20 50 लोगों में आप बोलते हैं, तो आप बड़ा अच्छा बोल लेते हैं दोस्तों। वो तब आता है जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आप एकदम मोटिवेशनल वीडियो देखें, जैसे पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड किताबें पढ़ें, और दोस्तों आप जैसे कस्टमर से खुल के बात करें, एक्साइटेड होके बात करें, तो आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएंगे दोस्तों, अपने आप वो एकदम अच्छे होने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सारी चीजें आती हैं दोस्तों, जैसे कस्टमर के सामने आप बैठते हैं दोस्तों, आप किस सिचुएशन में उसके सामने बैठे हैं, आप एकदम ऐसे जैसे चेयर पे बैठे हैं, ऐसे पीछे अपनी पीठ को लगा के बैठे हैं, या तन के बैठे हैं, या ऐसे बार बार में आप कस्टमर से नजरें चुरा रहे हैं। बहुत सारी चीजें कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर होती हैं दोस्तों। तो आप इन सारी चीजों को जब सीख लेंगे दोस्तों धीरे धीरे, और आपकी ये सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही प्रूव हो जाएगा और बहुत ही अच्छा हो जाएगा दोस्तों। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों टेस्टिमोनियल वीडियो। किसको कहेंगे हम टेस्टिमोनियल वीडियो?
दोस्तों आजकल जो है जमाना है वो टोटली सोशल मीडिया का है दोस्तों। कोई फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक था वो चला गया, तो बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया ऐप हैं जिनके ऊपर आपको एक्टिव रहना है दोस्तों। आप एक अच्छी अपनी प्रोफाइल बनाइए, यदि आप सेल्स के प्रोफेशन में या किसी भी प्रोफेशन में हैं। फेसबुक पे आपका प्रोफाइल होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे आपका प्रोफाइल होना चाहिए, यूट्यूब के ऊपर आपका होना चाहिए, ट्विटर पे होना चाहिए। तो आप एकदम अच्छा सोशल मीडिया अकाउंट आप बनाइए, सोशल मीडिया प्रोफाइल आप बनाइए। क्योंकि दोस्तों आप कोई भी प्रोडक्ट लेके कहीं भी जाते हैं तो आज का जमाना क्या है दोस्तों, फोन निकालते हैं और उसके बारे में सर्च करना शुरू करते हैं तुरंत। कई बार आपने देखा होगा, जब भी किसी कस्टमर के पास आप जाते हैं, कोई प्रोडक्ट उसको दिखाते हैं तो कस्टमर उसका ऑनलाइन रेट उसका उसी टाइम चेक कर लेता है और कस्टमर बताता है ये इतने रुपए का है। तो दोस्तों यदि आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स होगा, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो जैसे ऑनलाइन होगा, सोशल मीडिया पे होगा, तो दोस्तों आपका जैसे ही वो चेक करेगा कस्टमर और उसको जैसे ऑनलाइन वो प्रोडक्ट दिखेगा और जो आप रेट बता रहे हैं उससे थोड़ा सा कुछ कम उसको दिखेगा, तो दोस्तों कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे भरोसा करेगा और भरोसा करेगा तो दोस्तों वो आपके प्रोडक्ट को खरीद लेगा। तो इसलिए दोस्तों आपका कोई भी प्रोडक्ट है और किसी भी कस्टमर को आप जैसे प्रोडक्ट दे देते हैं, जब वो कस्टमर प्रोडक्ट को यूज करता है तो एक वीडियो शूट करिए दोस्तों। उस वीडियो शूट करके जब आपने दिया वो बातें उसके अंदर वो वीडियो होनी चाहिए, और जब कस्टमर यूज कर लेता है कुछ दिन बाद, उसके बाद का फिर एक वीडियो शूट करिए और वो वीडियो जैसे सोशल मीडिया पे डालिए दोस्तों, कस्टमर का टेस्टिमोनियल वीडियो। भाई कस्टमर ने यूज किया, कस्टमर उसमें बोलेगा कि सर ये प्रोडक्ट मैंने यूज किया है और सर ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने यूज किया है, एकदम वेल प्रोडक्ट है। तो जब ऐसी टेस्टिमोनियल वीडियो आप अपने प्रोडक्ट की या किसी भी चीज की आप बना के डालेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, और जब आप वो वीडियो कस्टमर को दिखाएंगे तो दोस्तों उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों आप सेल्स के किसी भी प्रोफेशन में हैं या दुनिया के किसी भी काम में आप हैं, तो आप सोशल मीडिया पे आपका प्रोफाइल बनाइए। सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट्स होने चाहिए आपके काम से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, और कस्टमर की टेस्टिमोनियल वीडियो। तो दोस्तों कई बारी जैसे यदि आपका सोशल मीडिया अकाउंट है तो आपको कस्टमर के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सोशल मीडिया से ही आपको बहुत ही ज्यादा ऑर्डर आने लगते हैं दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों टेस्टिमोनियल वीडियो शूट करिए और सोशल मीडिया पे आपके प्रोफाइल बनाइए। यदि सोशल मीडिया पे आपके प्रोफाइल होंगे तो जल्दी से जल्दी आप जैसे बहुत ही फास्ट और अच्छी सेल आप कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि आजकल दोस्तों कोई भी कहीं भी हम जाते हैं सबसे पहले वो सोशल मीडिया पे चेक करता है दोस्तों, आपको भी और आपके प्रोडक्ट को भी। तो इसलिए दोस्तों आप यदि अच्छे रिजल्ट्स करना चाहते हैं 2022 के अंदर, तो आप टेस्टिमोनियल वीडियो शूट करिए, अपने अकाउंट पे डालिए और वो कस्टमर को दिखाइए कि सर ये देखिए हमने ये प्रोडक्ट इस कस्टमर को दिया था और ये कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, उसको वो वीडियो दिखाइए। तो उसको सेटिस्फेक्शन होगा दोस्तों आपके बारे में, आपके ऊपर और आपके प्रोडक्ट के ऊपर। तो इसलिए दोस्तों टेस्टिमोनियल वीडियो शूट करना शुरू करिए। और अगला जो पॉइंट है दोस्तों हमारा, वो है दोस्तों 4 फैक्टर ऑफ द सेल। दोस्तों सेल के अंदर एक फैक्टर होते हैं, एक तरीके बनाए हैं सेल के अंदर। वो तरीकों को यदि आप कस्टमर के ऊपर यूज करते हैं, उन तरीकों से यदि आप चलते हैं, तो दोस्तों आपकी जो सेल्स है आप बहुत ही ज्यादा अच्छी सेल कर पाएंगे। कोई तरीका ऐसा है, कोई फैक्टर ऐसा है जो आपके टाइम को बचाएगा, कोई फैक्टर ऐसा है जो आपको ये शो करेगा कि यू आर नॉट सेल्समैन, एक बेचने वाले नहीं हैं, आप किसी की हेल्प करने वाले हैं। कोई जैसे ऐसा फैक्टर है जो कस्टमर के अंदर एक जो ग्रीड होता है उसको लालच देगा। तो ये अलग अलग 4 फैक्टर है दोस्तों। तो इनमें से जो सबसे पहला जो फैक्टर है दोस्तों सेल्स का, वो है दोस्तों इनडिफरेंट एटीट्यूड। मतलब कि यदि आप सपोज करिए सेल्स के प्रोफेशन में हैं, तो इनडिफरेंट एटीट्यूड के अंदर क्या होता है दोस्तों, आप जैसे कस्टमर के पास जाते हैं और वो आपके सूट बूट को देख के ऐसे मुंह बना लेता है और उसका दिमाग खराब हो जाता है। क्योंकि आजकल होता क्या है दोस्तों, कोई भी कस्टमर जैसे जाता है, किसी भी कस्टमर के पास हम जाते हैं तो उसके पास पहले से ही बहुत से सेल्समैन आते हैं दोस्तों।
क्या पता दिन में 10 सेल्समैन उसके पास आए हैं और वो ऐसे देख देख के सेल्समैनों को वो पक जाता है दोस्तों। और दोस्तों तो वहीं पे आपको यूज करना होता है दोस्तों इनडिफरेंट एटीट्यूड, मतलब जो सेल्समैन होता है उसके अपोजिट एक्टिंग करना कि यू आर नॉट सेल्समैन, आप एक सेल्समैन नहीं है, सिर्फ एक बेचने वाले नहीं है, आप कस्टमर की हेल्प करने वाले हैं और आप कस्टमर के पास उसकी हेल्प करने के लिए गए हैं। तो दोस्तों आप जब कस्टमर को ये शो करेंगे अपने आप को कि आप एक ओनली सेल्समैन नहीं है, क्योंकि दोस्तों सेल्समैन के बारे में कस्टमर की एक मेंटलिटी होती है, एक सोच होती है दोस्तों, वो ऐसी बनी हुई है कि वो जैसे सेल्समैन आता है और कस्टमर से कुछ लूट के चला जाता है और बिल्कुल एकदम जैसे जबरदस्ती से कुछ उसको बेचता है वो। तो दोस्तों इसलिए जब आप किसी भी कस्टमर के पास जाएं तो इनडिफरेंट एटीट्यूड यूज करें, मतलब कि ऐसा रिएक्ट करें कि कस्टमर को ऐसा लगे कि यू आर नॉट सेल्समैन, ओनली फॉर यू आर उसकी, आप उसकी हेल्प करने के लिए कस्टमर के पास गए हैं। और जब ऐसा आप कस्टमर के सामने फील करेंगे दोस्तों, ऐसा आप दिखाएंगे आप, तो कस्टमर आपसे बात करना शुरू करेगा दोस्तों। जब आप जैसे, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, कई बार जैसे हम जाते हैं कस्टमर के पास, सीधा जाते ही अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू करते हैं, सर हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारी ये चीज है, ये ऐसे काम करेगा, ये गिफ्ट है, ये वो है, ये तो ऐसे नहीं होगा दोस्तों। सबसे पहले कस्टमर के पास जाइए, अपने कंपनी का नाम स्टार्टिंग में बिल्कुल भी मत लीजिए, उससे बैठिए, कैसे वो किस सिचुएशन में बैठा है, क्या काम वो कर रहा है, उससे रिलेटेड उससे बात करिए। इलेक्शन का टाइम है तो इलेक्शन से रिलेटेड बात करिए। कोई जैसे ऐसी देश के अंदर, दुनिया के अंदर या एरिया के अंदर ऐसी कोई जैसे बात चल रही है जो कि फेमस है, उसके बारे में बात करिए। तो दोस्तों वो धीरे धीरे जब आपसे बात करना शुरू करेगा तो आप उसे कनेक्ट करना शुरू करेंगे, और जब आप उसे कनेक्ट करना शुरू करेंगे तो दोस्तों आपका प्रोडक्ट वो लेने के लिए तैयार होगा। तो ये होगा कैसे दोस्तों, जब आप उसके ऊपर इनडिफरेंट एटीट्यूड उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तभी ये जैसे हो पाएगा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आप सेल्स के किसी भी फील्ड में हैं और जब आप कस्टमर के पास जाते हैं, कस्टमर के दिमाग में ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि आप एक कंपनी के सेल्समैन हैं और आप उसका जाके दिमाग खराब करेंगे। कस्टमर के पास जाते ही उससे दो बात करते ही स्माइलिंग फेस आप देते हैं, इंट्रोडक्शन आप उसको देते हैं, फिर जैसे आप उससे थोड़ी सी देर बैठते हैं, बात करते हैं, किसी मैटर के ऊपर, किसी बात के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर आप बात करते हैं दोस्तों, तो कस्टमर रिलेट करना शुरू कर देगा और फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन देंगे दोस्तों लास्ट में, जब आपसे कस्टमर कनेक्ट हो जाएगा। और अगला जो पॉइंट है दोस्तों हमारा, वो है दोस्तों सेंस ऑफ अर्जेंसी। सेंस ऑफ अर्जेंसी जो फैक्टर होता है दोस्तों, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होता है दोस्तों, और आपके बहुत ही ज्यादा काम आता है दोस्तों। सेंस ऑफ अर्जेंसी के अंदर क्या होता है दोस्तों, कई बार जब आप कस्टमर के पास जाते हैं और आप सारी चीजें कस्टमर के ऊपर अप्लाई करके उसको आपका प्रोडक्ट आप दे देते हैं, और प्रोडक्ट देने के बाद होता क्या है दोस्तों, कस्टमर आपसे बोलता है कि सर बैठ जाइए, थोड़ी देर चाय वाय पी के फिर जाइए आप। और फिर जैसे आप क्या करते हैं, कस्टमर के पास आप बैठ जाते हैं, चाय पीने उसके पास आप चाय पीने लग जाते हैं, और जब चाय पीने लगते हैं तो उसके पास कोई उसका पड़ोसी या कोई उसका जानने वाला आता है, और जब उसका जानने वाला आता है फिर वो जैसे आपके बारे में पूछता है, और फिर जैसे कस्टमर बताता है कि ऐसे ऐसे आपके बारे में, कस्टमर इंट्रोडक्शन देता है और वो बताएगा कि इनसे मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा है, ये प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है। और फिर वो कस्टमर, जो आपका कस्टमर है, उसको कई बार नेगेटिव करना शुरू कर देता है, नहीं ये चीज हमने वहां से खरीदी थी और ये ऐसी निकली, गलत निकली, ये निकली, वो निकली। और कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों, जो आपका प्रोडक्ट है वो वापस हो जाता है, क्योंकि आपने कस्टमर के पास टाइम वेस्ट किया उसके पास बैठे प्रोडक्ट देने के बाद। तो दोस्तों इस चीज को खत्म करने के लिए, ताकि आपका प्रोडक्ट सेल होने के बाद कस्टमर आपके टाइम को वेस्ट न करे, उसके लिए बनाया गया है दोस्तों सेंस ऑफ अर्जेंसी, यानी कि समय की जल्दबाजी दिखाना। जब भी आप दोस्तों कस्टमर को प्रोडक्ट दे दें, और प्रोडक्ट देने के बाद दोस्तों आप कस्टमर से बार बार में टाइम पूछें, कस्टमर के घर में कोई घड़ी लगी है बार बार उसकी तरफ देखें, या फिर आप अपनी घड़ी की तरफ बार बार में देखें। तो इससे क्या होगा दोस्तों, कस्टमर के दिमाग में एक मैसेज जाएगा कि आपके पास टाइम नहीं है, और वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा। और यदि चाय के लिए बोलता है और आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो कस्टमर आपको
मतलब आपको नहीं बिठाएगा और आप वहां से चले जाएंगे दोस्तों, और आपका टाइम बचेगा दोस्तों, और आपका प्रोडक्ट वापस होने से भी बचेगा दोस्तों, यदि आप सेंस ऑफ अर्जेंसी यूज करते हैं। तो आप कहीं भी जाइए दोस्तों, आप ये तरीका आजमा के देखिए। आप कहीं भी जाइए और आपके पास टाइम कम है, आप किसी पड़ोसी के घर, आपके रिश्तेदार के घर, या फिर आपकी कंपनी में कोई आपका जूनियर है उसके घर आप जाते हैं और आपके पास टाइम कम होता है, आप जाते ही क्या करिए, ऐसे टाइम पूछ, बार बार में घड़ी की तरफ देखिए, उससे टाइम पूछिए सर क्या टाइम हो गया, या फिर ऐसे यदि ऐसी एक्टिविटी आप करेंगे दोस्तों और वो कहता कि सर चाय पी के जाना, और ऐसा आप करेंगे तो वहां पे आपका टाइम बच जाएगा दोस्तों, और वो बोलेगा कि ठीक है सर फिर कभी चाय पी लेना, आप थोड़ा जल्दबाजी में मुझे दिखते हैं। तो इसको बोलते हैं दोस्तों सेंस ऑफ अर्जेंसी, समय की जल्दबाजी दिखाना। और अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है दोस्तों हमारा ग्रीड फैक्टर। ग्रीड मतलब कस्टमर को लालच देना। दोस्तों जब भी आप सेल्स के प्रोफेशन में कोई जैसे प्रोडक्ट सेल्स करते हैं, डोर टू डोर सेल में यदि आप हैं, कोई प्लान सेल करते हैं, और जैसे किसी भी आप फील्ड में हैं, तो दोस्तों एक होता है ग्रीड फैक्टर। जब आप सारी चीजें करके प्रेजेंटेशन देके कस्टमर को, और फिर जैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल में आप बता के, और कस्टमर के पास जैसे आप उस कस्टमर को बोलते हैं कि सर जैसे आप यदि ये प्रोडक्ट खरीदते हैं हमसे, हमारा यदि प्रोडक्ट आप ये लेते हैं, खरीद लेते हैं इसी टाइम, तो आपको हम एक ये इतने रुपए का गिफ्ट आपको फ्री मिलेगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे कस्टमर के पास आप जाते हैं और पूरा प्रोडक्ट के बारे में आप प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेजेंटेशन देके सबसे लास्ट में आप बोलते हैं कि सर आप यदि ये प्रोडक्ट एक खरीदते हैं तो आपको एक ये गिफ्ट फ्री मिलेगा, तो कस्टमर के अंदर एक ग्रीड पैदा होगा दोस्तों, एक लालच पैदा होगा दोस्तों, क्योंकि वो सोचेगा यदि ये प्रोडक्ट मैं इतने रुपए का अभी लेता हूं तो मुझे ये गिफ्ट भी मिलेगा। तो उस गिफ्ट के कारण दोस्तों उसको बोलते हैं दोस्तों हम ग्रीड फैक्टर, यानी कि कस्टमर को कोई लालच देना। वो जैसे किसी गिफ्ट से हो सकता है, या फिर जैसे प्रोडक्ट की आप गारंटी या वारंटी बढ़ा के भी उसको मतलब ये ग्रेड दे सकते हैं। तो अलग अलग लाइन के अंदर, अलग अलग बिजनेस के अंदर ये ग्रेड फैक्टर अलग अलग से हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों जब भी आप कस्टमर के पास जाएं और आप जैसे ग्रेड फैक्टर कस्टमर के ऊपर यूज करेंगे तो वो भी काम करेगा दोस्तों, और आपका प्रोडक्ट कस्टमर खरीदेगा दोस्तों। और जो अगला पॉइंट है दोस्तों 4 फैक्टर का, वो है दोस्तों फियर ऑफ लॉस। दोस्तों किसको कहेंगे हम फियर ऑफ लॉस? फियर ऑफ लॉस मतलब कि कुछ खोने का भय। दोस्तों जब आप कस्टमर को प्रेजेंटेशन दे देते हैं, पूरा प्रोडक्ट के बारे में उसको बता देते हैं, उसको गिफ्ट भी आप फ्री दे देते हैं, और फिर जैसे आप कस्टमर तब भी आनाकानी करता है कि नहीं सर ये है वो है, अनेक तरह की बातें कस्टमर बताता है। और फियर ऑफ लॉस के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो प्रोडक्ट होता है वो जैसे कस्टमर के हाथ में होता है दोस्तों फियर ऑफ लॉस में, क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में देते हैं, और फिर जैसे प्रेजेंटेशन देते हैं उसके बारे में बताते हैं, लास्ट में फिर आप जैसे ग्रेड फैक्टर देते हैं, सर आप यदि इस प्रोडक्ट को अभी खरीदते हैं तो सर आपको ये गिफ्ट बिल्कुल फ्री मिलेगा, सर आपको इतने रुपए का। लेकिन तब भी क्या होता है दोस्तों, बहुत बार कस्टमर फिर भी आनाकानी करता है दोस्तों, फिर भी कस्टमर कंफ्यूज होता है, फिर भी कस्टमर सोचता है। तो जब ऐसा होता है दोस्तों तो उस टाइम यूज करिए दोस्तों आप फियर ऑफ लॉस, यानी कि कुछ खोने का भय। कस्टमर के हाथ से जब आप जैसे क्लोजिंग करते हैं और कस्टमर आनाकानी करता है तो तुरंत उसके हाथ से वो प्रोडक्ट लीजिए, और वो प्रोडक्ट इस तरीके से लेना है दोस्तों आपको कि कस्टमर को ऐसा फील ना हो कि आपने उसे छीन लिया। उसको ऐसा लगना चाहिए कि उसके अंदर एक झटका सा लगा कि उसने कुछ मिस कर दिया, उसने कुछ खो दिया। तो उसको कहते हैं दोस्तों फियर ऑफ लॉस। जब आप जैसे क्लोजिंग करते हैं, कस्टमर आनाकानी करता है, एकदम से उसके हाथ से आप लेते हैं और आप बोलते हैं सर आपने मिस कर दिया, ओके कोई बात नहीं, और आप जैसे उसको पैक करना शुरू करते हैं तो कस्टमर के दिमाग में जल्दी से बात आती है कि मैंने कुछ मिस कर दिया, क्यों ना मैं इसको आज ही खरीद लूं, और उसको बोलते हैं दोस्तों फियर ऑफ लॉस, कुछ खोने का भय। तो ये थे दोस्तों 4 पॉइंट सेल्स रूल 250, यानी कि सेल के रूल 250 की हम बात करेंगे। क्या होता है सेल्स रूल 250?
दोस्तों जब आप सेल्स के किसी भी प्रोफेशन में होते हैं, जब आप पब्लिक डीलिंग के किसी भी काम में होते हैं, तो दोस्तों सेल्स रूल 250 हमेशा यदि आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके माइंड में रहेगा, तो दोस्तों आप उसमें अच्छी अर्निंग और अच्छी आप उसमें बहुत आगे तक बढ़ पाएंगे दोस्तों। क्योंकि सेल्स रूल 250 क्या है दोस्तों, वो एक औसत एंड एवरेज आदमी जो होता है, किसी भी आदमी के लिंक में कम से कम भी 250 लोग होते हैं दोस्तों। एक औसत से औसत जो व्यक्ति होता है, जो उसकी औसत एवरेज होती है, वो 250 लोगों को जानता है। 250 लोग उससे प्रभावित होते हैं और 250 लोग उसके अंडर में होते हैं दोस्तों, जो उसके यार दोस्त होते हैं, उसके घर वाले होते हैं, फ्रेंड मित्र सब जो मिला के होते हैं। तो औसत एंड एवरेज 250 लोगों के संपर्क में दोस्तों वो होता है। और जब आप सेल्स के प्रोफेशन में होते हैं दोस्तों, और आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं और आप उस कस्टमर को नाराज कर देते हैं, तो वो कस्टमर कम से कम भी 250 लोगों को प्रभावित करता है दोस्तों। और दोस्तों जब वो 250 लोगों को प्रभावित करता है, उसके जानने वालों को जब कोई कुछ भी बताता है आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो वो भी 250 लोगों को प्रभावित करता है। तो इसलिए दोस्तों यदि आप सेल्स के प्रोफेशन में हैं और जब भी आप फील्ड में होते हैं, किसी कस्टमर के पास होते हैं, तो इस बात को अपने दिमाग में, अपने जहन में रखें कि यदि आपका कस्टमर कोई भी आपसे असंतुष्ट होता है, आपसे नाराज होता है, आपसे सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो वो कस्टमर कम से कम भी 250 लोगों के ऊपर इफेक्ट डालेगा। इसलिए आप ध्यान में रखें, आपका जो प्रोडक्ट है एकदम उसकी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जिस भी कस्टमर को आप प्रोडक्ट अपना दें, फर्स्ट टाइम जैसे आपने दे दिया, तो दोस्तों वो जो कस्टमर है आपके प्रोडक्ट से संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो वो आपका कस्टमर भी संतुष्ट होगा दोस्तों। और जब कोई भी कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट जैसे पसंद आता है, उसको अच्छा लगता है, तो वो फिर जो उसके लिंक में लोग होते हैं, उसके रिश्तेदार होते हैं, उसके फ्रेंड होते हैं, उनको बताना शुरू करता है वो कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया था, उस कंपनी से लिया था और उस व्यक्ति से लिया था। और वही दोस्तों इसका उल्टा भी है। जब आप किसी भी कस्टमर से उसको नाराज कर देते हैं, या उसको आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है, या आपके प्रोडक्ट से और आपसे वो कस्टमर संतुष्ट नहीं होता है, तब भी वो कम से कम भी 250 लोगों को इफेक्ट करेगा दोस्तों। 250 लोगों को वो आपके प्रति और आपके प्रोडक्ट के प्रति नेगेटिव कर सकता है दोस्तों। इसलिए एक छोटे से छोटे कस्टमर पर भी आप ध्यान रखें कि वो आपसे असंतुष्ट न हो। कई बार क्या होता है, कई ऐसे कस्टमर होते हैं दोस्तों, वो आपका दिमाग खराब कर देते हैं और आप उनसे जैसे जिद्दी लगा लेते हैं, आप उनसे उलझ जाते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं दोस्तों, तो आप अपने सेल्स के प्रोफेशन में ज्यादा देर तक और ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते दोस्तों। जब भी कभी ऐसा समय, ऐसा टाइम आए दोस्तों, कोई कस्टमर आपसे उलझने की करे, तो आप विनम्र स्वभाव से उसके पास से चले जाएं या फिर उसको संतुष्ट करें। यदि आप उलझेंगे तो आपके लिए वो अच्छा ठीक नहीं होगा दोस्तों। तो यही था दोस्तों 250 का नियम, कि आप किसी भी एक कस्टमर के पास, किसी एक व्यक्ति के पास, कहीं भी आप जाते हैं, किसी से भी आप बात करते हैं और वो कस्टमर या वो व्यक्ति आपसे संतुष्ट होता है, आपकी बातों से संतुष्ट होता है, आपके प्रोडक्ट से संतुष्ट होता है, तो वो फिर अपने सर्कल में बताना शुरू करता है और अपने सर्कल में उसकी ऐड करना शुरू करता है दोस्तों। और यदि कोई भी कस्टमर आपसे असंतुष्ट होता है, आपके प्रोडक्ट से असंतुष्ट होता है, या कोई भी बात आपकी अच्छी नहीं लगती है, तो ऐसे ही वही कस्टमर फिर आपके नेगेटिव बातें करना शुरू करता है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों यदि आप सेल्स के प्रोफेशन में हैं, किसी भी तरह के सेल्स प्लान या कोई भी आप जैसे सर्विस सेल करते हैं, तो सेल्स रूल 250 को हमेशा ध्यान में रखें। यदि आप इस सेल्स रूल 250 को अपने दिमाग में रखेंगे दोस्तों, तो कभी भी आप सेल्स के प्रोफेशन में पीछे नहीं हटेंगे और आप आगे ही बढ़ते रहेंगे। आपकी अच्छी अर्निंग भी होती रहेगी और आप बहुत ही आगे जा पाएंगे दोस्तों। आपने कई बार देखा होगा दोस्तों, सेल्स के प्रोफेशन में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुछ दिनों में बहुत ज्यादा अचीव कर लेते हैं, और कुछ दिनों में कुछ लोग सालों दर सालों लगे रहते हैं, वो ऐसे ही घिसते रहते हैं और वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था सेल्स रूल 250। और अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, वो है दोस्तों इंथुजियाज्म, मतलब उत्साह। किसे कहते हैं दोस्तों हम इंथुजियाज्म, उत्साह। सबसे पहले तो हम दोस्तों बात करते हैं सेल की, कि व्हाट इज सेल। सेल हम किसे कहते हैं?
दो व्यक्तियों के बीच में उत्साह के लेन देन को हम सेल कहते हैं दोस्तों। आप कोई भी प्रोडक्ट जब आपका सेल होता है या आप किसी कस्टमर के पास सेल करने जाते हैं, तो जो 10% जो आपकी सेल होती है दोस्तों, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज के कारण, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण, आपकी पर्सनालिटी के कारण, आपके प्रोडक्ट के कारण और आपके प्रोडक्ट की पैकिंग के कारण, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी के कारण होती है दोस्तों। लेकिन जो 90% आपकी सेल होती है दोस्तों, वो होती है आपकी इंथुजियाज्म की वजह से, आपके उत्साह की वजह से। जब आप किसी भी कस्टमर के पास जाते हैं दोस्तों, ये बात तय करती है कि आपके अंदर कितना उत्साह है। जितना अच्छा आपके अंदर उत्साह होगा दोस्तों, उतनी ही अच्छी आप सेल कर पाएंगे दोस्तों, उतना ही अच्छा आप कस्टमर को बेच पाएंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि जब आपकी एनर्जी किसी को भी टच करती है दोस्तों, वो ठीक आप जैसा ही बन जाता है। यदि आप किसी कस्टमर के पास एकदम ढीले ढाले जाते हैं, एकदम आपका एक्साइटमेंट लूज होता है, आप नर्वस होते हैं और उससे हाथ मिलाते हैं, तो वो भी ठीक आप जैसा ही बन जाता है दोस्तों। क्योंकि जब आपकी एनर्जी उसको टच करेगी, वो भी आप जैसा ऑटोमेटिक हो जाता है दोस्तों। लेकिन जब आप कई बार देखते हैं दोस्तों, आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं और वो थोड़ा उदास बैठा है और उसके पास आप जाते हैं और आपके अंदर इंथुजियाज्म बहुत ही भरपूर मात्रा में है, आप एक्साइटेड हैं, स्माइलिंग फेस आपके चेहरे पे है, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम अच्छी है, तो फिर दोस्तों आप उससे मिलते हैं तो उसके अंदर भी वैसा ही एक्साइटमेंट आ जाता है और वैसा ही वो रिएक्ट करता है दोस्तों जैसे आप होते हैं। इसीलिए यही कारण होता है दोस्तों कि 90% जो सेल्स होती है हमारी, वो हमारी उत्साह के कारण होती है दोस्तों। कई बार ये चीज मायने नहीं रखती है दोस्तों कि आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको कितनी नॉलेज है। यदि आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको कम नॉलेज होगी दोस्तों, लेकिन उत्साह आपका अच्छा होगा, ज्यादा होगा दोस्तों, तो आप सेल कर पाएंगे दोस्तों। और यदि आपके प्रोडक्ट के बारे में आप डीपली नॉलेज आपको है, बहुत ज्यादा आप जानते हैं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आपके हो चुके हैं, लेकिन आपके अंदर उत्साह की कमी यदि होगी, इंथुजियाज्म की कमी यदि अंदर आपके होगी, तो दोस्तों आप उस कस्टमर को भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों, जैसे हमारी जो एनर्जी है, जब भी आप फील्ड पे जाते हैं दोस्तों, सेल्स करने जाते हैं किसी भी कस्टमर के पास, आपके अंदर एक एनर्जी बनी रहनी चाहिए दोस्तों। यदि आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी तो दोस्तों आपके अंदर उत्साह बना रहेगा, और उत्साह बना रहेगा तो आपकी सेल आप अच्छी कर पाएंगे, कस्टमर को संतुष्ट कर पाएंगे, सेटिस्फाइड कर पाएंगे और आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे दोस्तों। तो कई बार होता क्या दोस्तों, जब भी हम फील्ड पे जाते हैं दोस्तों, हमें जैसे कस्टमर से मिलते मिलते हम 2, 4, 5, 7, 10 कस्टमर से मिलते हैं, धीरे धीरे हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है दोस्तों। तो उस सिचुएशन में क्या करें दोस्तों, आप जैसे किसी चाय की दुकान पे, किसी मिठाई की दुकान पे या कहीं पे बैठिए, चाय पीजिए और वहां पे कुछ खा लीजिए दोस्तों, ताकि आपके अंदर एक एनर्जी दोबारा से क्रिएट हो जाए और आप अगले कस्टमर से मिलने के लिए तैयार हो जाएं। आपके अंदर एक भरपूर उत्साह जैसे क्रिएट हो जाए दोस्तों। कई बार जैसे बगैर कुछ खाए फील्ड में जैसे काम करते हैं, एनर्जी हमारी खत्म हो जाती है और हम लगे रहते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। जब भी जैसे आप फील्ड में हो, सेल्स करने आप जाएं, तो दोस्तों आपका जो उत्साह है उसको बनाए रखें, और वो तभी बना रहेगा दोस्तों जब आप कुछ न कुछ आपके पेट में होगा, कुछ न कुछ आप खा लेंगे, आपकी एनर्जी यदि बनी रहेगी। तो इसलिए यही कारण होता है दोस्तों, कई बार हम जैसे फील्ड पे होते हैं तो अच्छा इंथुजियाज्म हमारा होता है, तो हम अच्छी सेल कर पाते हैं। कई बार आप देखते हैं नया ज्वाइन कोई होता है सेल्स के फील्ड में, उसका यदि इंथुजियाज्म अच्छा है, उसका उत्साह यदि अच्छा है, तो वो अच्छी सेल करके आता है दोस्तों। लोगों से मिलने का जो तरीका है, उत्साह से यदि हम किसी से मिलते हैं तो वो लोग हमारे से कनेक्ट होते हैं, वो लोग हमारे से अच्छी तरह से बात करते हैं, और जब कोई हमारे से कनेक्ट होता है, अच्छी तरह से बात करने लगता है, तो दोस्तों वही हमारे प्रोडक्ट को खरीद पाता है दोस्तों। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति हमारे से कनेक्ट होता है तो वो हमारे से हर तरह की बात करता है, उसके नेगेटिव पॉजिटिव क्या है उसके बारे में पूछता है वो। और जब कस्टमर आपसे क्वेश्चन करना शुरू करे तो समझ लीजिए वो कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड है, और आप यदि उसको अच्छी तरह संतुष्ट करते हैं, उत्साह यदि उसको अपनी एनर्जी आप ट्रांसफर करते हैं, तो दोस्तों वो आपके प्रोडक्ट को डेफिनेटली खरीद लेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों, यदि आप सेल्स के प्रोफेशन में हैं
प्रोडक्ट सेल करते हैं, सर्विस सेल करते हैं, या किसी कंपनी का प्लान सेल करते हैं, तो दोस्तों इंथुजियाज्म जो है वो सबसे मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि जो सेल होती है दोस्तों वो 90% आपके इंथुजियाज्म की वजह से होती है और 10% जो सेल होती है वो अन्य कारणों से होती है दोस्तों। इसलिए आप अपने अंदर एनर्जी बनाए रखें, इंथुजियाज्म बनाए रखें दोस्तों। और अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो है सेल्स में आने वाली प्रॉब्लम। दोस्तों जब भी आप फील्ड पे होते हैं, ज्यादातर आप डोर टू डोर सेल्स में होते हैं या किसी भी सेल्स में आप होते हैं दोस्तों, तो सेल्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लमें आती हैं और उन प्रॉब्लमों को देख के उनको झेल के हम कितना आगे बढ़ पाते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको झेल के यदि आप आगे बढ़ पाते हैं तो दोस्तों आप उससे कुछ सीख के आगे बढ़ पाते हैं, तो आप धीरे धीरे आपकी सेल के फील्ड में दोस्तों आप कामयाब होते चले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जब भी आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डोर टू डोर में आप होते हैं, किसी का दरवाजा नॉक करते हैं, कोई अंदर से आता है और वो आपको 2-4 खरी खोटी सुनाता है और आप जैसे उसकी बातें सुन के आप नर्वस हो जाते हैं, अगली बेल आप नहीं बजा पाते हैं, अगला दरवाजा नॉक आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में, आपके मन में एक भय सा, एक डर सा बन जाता है कि मैं आगे वाला दरवाजा नॉक करूंगा तो शायद कोई मुझे कुछ बोल ना दे। तो दोस्तों यदि आपके दिमाग में ये बातें चलती हैं स्टार्टिंग में जब आप सेल्स के प्रोफेशन में होते हैं, तो दोस्तों आप जैसे उस प्रोफेशन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यदि आप दोस्तों एक कस्टमर आपको नेगेटिव मिलता है, फिर दूसरा कस्टमर के पास आप जाते हैं, वो आपको अच्छा पॉजिटिव मिलता है, तीसरे के पास जाते हैं, तो ऐसे आपको मिलेंगे दोस्तों। जो भी व्यक्ति इन सभी कस्टमरों को फेस करता हुआ चलता है और ये सोचता है कि ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव कस्टमर हैं वो हमारी फील्ड का एक हिस्सा है, इन लोगों से मिलके हमें कुछ सीखना होता है, वही व्यक्ति, वही आदमी दोस्तों सेल्स के प्रोफेशन में कामयाब होता है। क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति का दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है, कई बार जैसे हम पूरा दिन काम करते हैं, पूरा बहुत से लोगों से मिलते हैं, लेकिन एक भी सेल हमारी नहीं होती है दोस्तों, तब मन क्या करता है, मन ऐसा करता है दोस्तों कि क्यों ना इस काम को आज ही छोड़ दूं। इतनी ज्यादा मेहनत की लेकिन तब भी हमारा एक भी प्रोडक्ट हम सेल नहीं कर पाए दोस्तों। तो ऐसा सेल के काम में बहुत बार होता है दोस्तों। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है दोस्तों जब आप रैंडम किसी व्यक्ति से वैसे बात करते हैं और वैसे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में और अपने प्लान के बारे में आप बताते हैं, वो कस्टमर प्रोडक्ट खरीद लेता है दोस्तों। तो दोस्तों सेल के जो प्रोफेशन में ये बहुत सारे उतार चढ़ाव चलते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति या जो सेल्समैन या जो सेल्स एग्जीक्यूटिव सिर्फ नेगेटिव कस्टमरों को देख के अपने प्लान को, अपने दिमाग को, अपने बिजनेस को चेंज करता है, बदलता है, वो सेल्स के प्रोफेशन में कामयाब नहीं होता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों यदि आप भी सेल्स के प्रोफेशन में हैं तो ये लोग आपको मिलेंगे, उनसे सिर्फ और सिर्फ सीखने की कोशिश करें, अपने इंथुजियाज्म को बनाए रखें, रूल्स 250 को हमेशा अपने दिमाग में रखें, अपने जहन में रखें कि कोई भी व्यक्ति को आपने नाराज नहीं करना है। कोई कस्टमर आपसे यदि कोई मिसबिहेव करता है तो उससे भी आप अच्छे से बात करेंगे और वहां से नेक्स्ट कस्टमर के पास आप चले जाएंगे दोस्तों। तो इन सारी बातों का आप दिमाग में रखेंगे दोस्तों, अपने जहन में रखेंगे, तो दोस्तों आप धीरे धीरे सेल्स के प्रोफेशन से बहुत ज्यादा कुछ सीख पाएंगे दोस्तों। इसलिए बोलते हैं ना दोस्तों कि जो सेल्स का प्रोफेशन होता है दोस्तों, यदि आप बहुत ही जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो सेल्स करना सीख लीजिए दोस्तों। सेल्स से रिलेटेड किताबें पढ़िए, सेल्स से रिलेटेड बहुत सी जैसे वीडियो यूट्यूब पे आती है उसको देखिए। तो सेल से रिलेटेड आप जैसे जितनी जानकारी इकट्ठी करेंगे दोस्तों, जो सेल के बारे में जो आपके दिमाग में बातें चलती हैं, क्वेश्चन चलते हैं बहुत सारे जब आप सेल्स प्रोफेशन में होते हैं, उन क्वेश्चनों का आंसर ढूंढने की आप कोशिश करिए इंटरनेट पे, किताबों से, यूट्यूब वीडियो से। और धीरे धीरे जब आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे, उन चीजों के बारे में जानना शुरू करेंगे, तो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चलते हैं सेल्स के प्रति, उनका जवाब धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको मिलेगा दोस्तों। और जब उन क्वेश्चनों का आंसर आपको मिलेगा तो आप धीरे धीरे सेल के प्रोफेशन में निखरते चले जाएंगे दोस्तों। और एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों
जब आप 10 कस्टमर से मिलेंगे, 7 या 8 कस्टमर को आप आराम से सेल कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि जब कई बार स्टार्टिंग होती है हमारे, हम 10 लोगों से मिलते हैं तो एक भी सेल बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं दोस्तों। लेकिन जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती है, सेल्स के बारे में जैसे आप जानते हैं, तो दोस्तों जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेंगे, आपके रिजल्ट भी बढ़ते चले जाते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाती है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते चले जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती चली जाती है, और आपका जो इंथुजियाज्म है वो भी बढ़ता चला जाता है दोस्तों। इसलिए सेल्स के प्रोफेशन में वैसे बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं दोस्तों। कई बार जैसे आप प्रोडक्ट को दे देते हैं, देने के बाद बहुत सारी एनर्जी लगा के, बहुत सारा टाइम लगा के कस्टमर को आप सेटिस्फाइड करते हैं, प्रोडक्ट को दे देते हैं, लेकिन उसके कुछ देर बाद कोई दूसरा उसका जानने वाला आता है और वो उस कस्टमर को नेगेटिव कर देता है, और आपका प्रोडक्ट है जो वापस हो जाता है, और आप जैसे वहां पे नर्वस होंगे तो आगे काम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए इस तरह की बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, दिक्कतें दोस्तों सेल्स के प्रोफेशन में आती हैं दोस्तों। और कहते हैं ना दोस्तों कि सेल्स का प्रोफेशन यदि आप करते हैं तो बहुत जल्दी आप अमीर बन सकते हैं, क्योंकि सेल्स के प्रोफेशन में आप जैसे कमीशन बेसिस यदि काम करते हैं तो दोस्तों आप उस कमीशन के थ्रू जैसे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके, अपनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगा के जितना चाहो उतना पैसा आप कमा सकते हैं दोस्तों। सेल्स के प्रोफेशन में ऐसा फिक्स नहीं होता है दोस्तों। आपकी सैलरी यदि 15,000 है, 10,000 है या 50,000 है तो सिर्फ उतनी ही रहेगी। वो आपके काम करने के ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस तरह से काम करते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। तो इसलिए दोस्तों सेल्स के प्रोफेशन में वैसे तो बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं, लेकिन जो मेन जो प्रॉब्लम आती है उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, वो है दोस्तों सेल्स में हमें कैसे कैसे कस्टमर मिलते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा सेल्स में कई बार जैसे हम रैंडम किसी से वैसे मिलते हैं, वैसे किसी से मिलते हैं, वो ऐसा रिएक्ट करता है कि जैसे आपको अच्छी तरह जानता है, आपको बिठाता है, आपके लिए चाय मंगवाता है और आपसे अच्छी बातें करता है और आपसे प्रोडक्ट भी खरीद लेता है दोस्तों। वो होता है ना ऐसा बहुत बार। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि आप किसी भी कस्टमर के पास जाते हैं या किसी के रेफरेंस में आप जाते हैं, उस कस्टमर से आप बात करते हैं, थोड़ा सा आपका जानने वाला भी नहीं होता है वो कस्टमर, जैसे आपको जानता है कुछ हल्का हल्का, लेकिन तब भी वो कस्टमर इतना ज्यादा नेगेटिव बिहेव करता है आपके साथ में कि बहुत ज्यादा। और कई बार दोस्तों जैसे कई कस्टमर ऐसे मिलते हैं दोस्तों कि जैसे आप एक कस्टमर को प्रोडक्ट देते हैं, वो कस्टमर दूसरे को, अपने संबंधी को बताता है, अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड को बताता है और वो उसको भी 2-4 प्रोडक्ट आपके सेल करवा देता है। तो अलग अलग चीजें, अलग अलग बातें आपको सेल्स के प्रोफेशन में मिलेंगे दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों यदि आप सेल में कामयाब होना चाहते हैं तो हर चीज को सीखें। जितना ज्यादा आप सीखने की कोशिश करेंगे उतने ही ज्यादा आप सेल्स के प्रोफेशन में कामयाब होते चले जाएंगे आप। क्योंकि सीखना, लर्निंग जो है दोस्तों, वो किसी भी मूर्ख व्यक्ति को, किसी को भी, जो आदमी लगातार सीखता है, लर्निंग करता है और सीखते सीखते आगे बढ़ता है, वो दोस्तों बहुत ही आगे तक बढ़ पाता है और बहुत ही लाइफ में कुछ करता है दोस्तों वो। और आगे का जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, वो है रेफरल कस्टमर। दोस्तों जब भी आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं, जब आप सेल्स प्रोफेशन में होते हैं या किसी भी प्रोफेशन में आप होते हैं, और दोस्तों जब आपका कोई कस्टमर बन जाता है और उस कस्टमर को आप अपना प्रोडक्ट दे देते हैं और वो रेगुलर आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहा है कस्टमर, तो उसके बाद दोस्तों आप उस कस्टमर से मिलके आप उससे, उसके जो संबंधी है, उसके जो फ्रेंड है, उसके जो बिजनेस से रिलेटेड है, उनका आप रेफरल ले सकते हैं और उनका रेफरल लेके आप उन कस्टमरों से मिल सकते हैं। तो एक कस्टमर से यदि आप मिलेंगे दोस्तों तो वो कम से कम 4 से 5, 6, 7 ऐसे लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर और या रेफरल देगा कि जिनसे आप मिलके और उस कस्टमर का नाम लेके आप उनसे मिल सकते हैं दोस्तों जब आप रेफरल लेके मिलेंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। सपोज करिए जैसे उसने 5 कस्टमर का रेफरल दिया, पहले कस्टमर के पास आप गए और आपने जैसे अपना इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन के बाद आप बोलते हैं कि सर मैं जैसे, मुझे रमेश ने आपका नंबर दिया था, जो रमेश है वो जैसे सर हमारा कस्टमर है और जैसे हमारे प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। तो ऐसे जैसे आप कस्टमर से बात करेंगे तो वो कस्टमर आपसे जैसे
वो बोलते हैं ना, जैसे कई बार कस्टमर देख के हमें हेजिटेशन फील करता है या हमें देख के मुंह बनाता है, तो वो चीजें वो नहीं बनाएगा यदि आप उस कस्टमर का रेफरल देते हैं, उसका नाम लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे फिर जैसे अपने प्लान को, अपने प्रेजेंटेशन को उस कस्टमर के सामने आप देंगे जिसके रेफरल से आप आए हैं, तो दोस्तों वो आपकी बात को ध्यान से सुनेगा और फिर आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल से आप बताएंगे उसको, और दोस्तों वो आपकी बातों से जल्दी सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि आप एक रेफरल के थ्रू गए हैं। उसका जो जानने वाला है, उसका जो रिश्तेदार है या उसका जो बिजनेस रिलेटेड है, उसने उसके रेफरल से आप आए हैं, तो वो उससे सेटिस्फाइड होगा कि उसने यूज किया है तो अच्छा ही होगा। तो ऐसे करके वो सेटिस्फाइड होगा और दोस्तों आपके प्रोडक्ट को खरीद लेगा दोस्तों। तो ऐसे दोस्तों जब भी आप किसी भी कस्टमर के पास जाएं और कोई भी आपका पुराना कस्टमर है, तो आप उससे रेफरल नंबर कुछ ले सकते हैं। आप उसको बोल सकते हैं, सर आपकी जो लाइन के बंदे हैं या सर आपके जो फ्रेंड हैं, सर प्लीज उनसे भी बात करवाइए। तो जैसे रेफरल लेने के लिए हम कई तरीके अपना सकते हैं दोस्तों। जैसे आप कस्टमर को बोलते हैं, सर आप मुझे 5 कस्टमर का रेफरल देते हैं तो सर मैं आपको एक ही गिफ्ट दूंगा 500 रुपए का। तो ऐसे करके वो आपको रेफरल देगा। उन कस्टमर से कई बार कस्टमर बात भी करता है कि मेरे पास एक इस कंपनी वाला आया है और इसका प्रोडक्ट मैं भी यूज कर रहा हूं और आप भी देख लेना इसको। तो ऐसे जब वो रेफरल देगा फिर उससे जाके आप मिलते हैं तो बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता है और वो कस्टमर भी आपसे मिलता है दोस्तों। तो उन 5 कस्टमर के अंदर से सपोज करिए कि 3 कस्टमर को आपने प्रोडक्ट अपना सेल कर दिया रेफरल के द्वारा, तो फिर आप उन 3 कस्टमर से भी आगे जो उनके जानने वाले हैं उनका रेफरल आप ले सकते हैं। तो ऐसे करते करते दोस्तों एक चेन सी बन जाएगी और आप यदि एक ऐसे रेफरल के हिसाब से आप सेल करेंगे या काम करेंगे तो दोस्तों आप बहुत ही अच्छी सेल आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही सेल में दोस्तों बहुत सारे तरीके होते हैं जिनको अपना के आप काम कर सकते हैं, जिनको अपना के बहुत आगे तक आप जा सकते हैं, बहुत आगे तक आप बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही दोस्तों रेफरल का जो तरीका है, रेफरल जैसे हम लेके किसी कस्टमर से मिलते हैं या किसी के पास जाते हैं तो बहुत ही जल्दी उनके साथ हमारा रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, बहुत ही जल्दी उनसे हमारे रिलेशन बन जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था एक रेफरल का तरीका कि रेफरल के तरीके से आप कैसे सेल करें। और अगला जो पॉइंट है दोस्तों हमारा वो है दोस्तों प्राइस। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, जब पूरी आपकी बातें हो लेती हैं, प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन और सारी चीजें आप जैसे कस्टमर के सामने पेश कर चुके होते हैं और फिर जो लास्ट में बात आती है दोस्तों, फिर आती है जैसे प्रोडक्ट का प्राइस बताने के ऊपर। तो आप प्रोडक्ट का प्राइस कैसे बताएंगे, तो उसके ऊपर जैसे बात आती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हर चीज का सेल्स के अंदर एक मतलब तरीका होता है और हर चीज कस्टमर को इफेक्ट करती है यदि आप सेल्स के फील्ड में है तो क्या तरीका है दोस्तों प्राइस बताने का। प्राइस बताने के लिए दोस्तों जैसे सेल्स के प्रोफेशन में आपको क्या करना चाहिए, तो इस तरीके से आप प्राइस बताएंगे और फिर देखना आपकी सेल कैसे होगी दोस्तों। सपोज करिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 1250 रुपए का है दोस्तों, तो जो और उसके ऊपर 50 रुपए का डिस्काउंट है और 1200 रुपए का आप कस्टमर को देते हैं। तो आप कस्टमर को ऐसे उसकी वैल्यू बताएंगे और ऐसे उसका प्राइस बताएंगे कि कस्टमर को लगे कि इसने मुझे डिस्काउंट दिया है। इस तरीके से डिस्काउंट को आप बताएंगे। तो सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल जैसे 1250 रुपए रेट है, तो जो उसका प्राइस रेट है उसको हम बताएंगे दोस्तों हाई वॉल्यूम में। उस पे जो डिस्काउंट है उसको भी दोस्तों हम बताएंगे हाई वॉल्यूम में, और जो उसका आफ्टर डिस्काउंट रेट जो कस्टमर को आप देंगे उसको बताएंगे दोस्तों आप लो वॉल्यूम में। फॉर एग्जाम्पल सर इसका मार्केट प्रिंट रेट 1250 रुपए है सर, 50 रुपए का भी डिस्काउंट है सर, ओनली 1200 का आपको दे रहे हैं सर। तो इस तरीके से दोस्तों आप यदि रेट को बताएंगे, प्राइस को बताएंगे, तो कस्टमर के ऊपर इफेक्ट होगा, कस्टमर के दिमाग में आप घुसेंगे और कस्टमर आपके प्रोडक्ट खरीदने के बारे में सोचेगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों प्राइस बताने का तरीका। आप यदि सेल्स के फील्ड में हैं तो इस तरीके से आप अपना प्राइस को बताइए दोस्तों। और अगला और जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों वो है दोस्तों हमारा क्लोजिंग, कि आप क्लोजिंग कैसे करेंगे। सपोज करिए आपने अच्छे तरीके से प्राइस बता दिया, प्रेजेंट सारी चीजें आप कस्टमर के सामने
कर चुके हैं, आपके जो ऑब्जेक्ट हैंडल है कस्टमर के उनको आप सेटिस्फाइड करते हैं, सारी चीजें आप कर चुके होते हैं कस्टमर के सामने। और जो लास्ट में आता है दोस्तों वो आता है क्लोजिंग। बारी आती है दोस्तों पैसे लेने की कि आप कस्टमर से पैसे कैसे लेंगे। तो पैसे लेने का और क्लोजिंग का भी दोस्तों एक तरीका होता है। उस तरीके से यदि आप क्लोजिंग करेंगे तो आपकी क्लोजिंग बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों। कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ले लेगा। और कई बार दोस्तों होता ऐसा है कि आप सारी चीजें बता देते हैं, बहुत ही अच्छे से आप हर चीज को हैंडल करते हैं, प्रेजेंटेशन को, इंट्रोडक्शन को, पर्पज ऑफ विजिट को, सारी चीजें आप बड़ी अच्छे से करते हैं आप। लेकिन जब बात क्लोजिंग की आती है तो आप नर्वस हो जाते हैं, आपका एक्साइटमेंट कम हो जाता है, या फिर आप जैसे उस तरीके से क्लोजिंग नहीं कर पाते हैं जैसे क्लोजिंग होती है। और लास्ट में आके जैसे कस्टमर की इंपल्स ब्रेक हो जाती है, उसकी जिज्ञासा टूट जाती है और आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होता है दोस्तों। तो सेल में हर चीज का तरीका होता है, इसलिए दोस्तों क्लोजिंग का भी एक तरीका है। तो क्लोजिंग कैसे करेंगे दोस्तों? क्लोजिंग में दोस्तों सपोज करिए जैसे आपने सारी चीजें करके कस्टमर को प्रोडक्ट आप उसको दे चुके हैं, प्राइस उसको बता चुके हैं, और सबसे लास्ट में क्या होता है दोस्तों, आप जैसे अपनी सीधा अपनी बिल बुक निकालिए या अपनी नोटबुक निकालिए या अपनी स्लिप निकालिए और कस्टमर को 2 4 5 एग्जाम्पल दीजिए कि सर मैंने आपके पड़ोस में रमेश को, श्याम को, राम को, सबको दिया है सर, डॉक्टर को दिया है, सैनिटरी वाली दुकान पे दिया है। तो सर आप मेरे पास ये लास्ट के 2 प्रोडक्ट बचे हैं सर, एक आपको दे रहे हैं सर, नाम बताइए सर क्या है आपका। तो ऐसे दोस्तों आप यदि क्लोजिंग करेंगे तो आपकी क्लोजिंग 100% हो जाएगी दोस्तों, और कस्टमर प्रोडक्ट को खरीद लेगा और वो आपको पैसे दे देगा दोस्तों। लेकिन होता क्या है दोस्तों, हम सारी चीजें कई बार अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब बात क्लोजिंग पे आती है तो हम दोस्तों हमारी इंपल्स ब्रेक हो जाती है, या अच्छे से क्लोजिंग हम नहीं कर पाते हैं, या फिर हम जैसे क्लोजिंग में अपना जो एक्साइटमेंट है उसको कम कर देते हैं, या फिर कई बार हमें क्लोजिंग करने की ज्यादातर नॉलेज नहीं होती है, तो हमारी जो पूरी पीच की है वो एकदम व्यर्थ चली जाती है और हम जैसे सेल से चूक जाते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों जब भी आप क्लोजिंग करें, क्लोजिंग में वही आपकी जैसे कॉन्फिडेंस, दोस्तों जब कॉन्फिडेंस हमारा अच्छा होता है, इंथुसियाज्म अच्छा होता है, तो दोस्तों आप अच्छी क्लोजिंग कर पाएंगे। और यदि आपकी क्लोजिंग अच्छी होगी तो दोस्तों सारा काम पहले से आप कर चुके हैं, और क्लोजिंग अच्छी होगी तो कस्टमर आपको पैसे दे देगा और आपकी सेल हो जाएगी दोस्तों।